PSS. It's a great morning और इतना बढ़िया एक्सरसाइज, ग्रेटिट्यूड एंड ड्रीम विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज हर दिन हम लोग ये कर रहे हैं। तो जो भी हमारे माइंड में हमारा ड्रीम होगा वो हर रोज बात करने से पूरा होगा, कंप्लीट होगा और हम हेल्दी वेल्दी और थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। Happy morning! What a great way to kickstart the day. बहुत ही बढ़िया। और ये 1 घंटा हम अपने आप के लिए जब माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि आगे का दिन हमारा बहुत ही अच्छा और ग्रेट रहने वाला है। दोस्तों, आज हम आपने भी शायद सुनी होगी वो कहानी, हमने भी सुनी है बचपन में, एक बूढ़ी कंजूस औरत की कहानी। क्या आपने सुनी है? मतलब वो इतनी कंजूस थी कि वो बहुत पैसे बचाती थी, चांदी के, सोने के सिक्के इकट्ठा करती थी और सब लोग सोने के बाद वो रात को उसको गिनते रहती थी सब कुछ, और उसकी खोली से, उसके मकान से वो आवाज आता था। तो ऐसे करते करते उसने बहुत बड़ी संपत्ति जमा की थी। वो किसी को दे नहीं रही थी क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि मैं इसको एंजॉय करूंगी। तो क्या हो जाता है, जब एक रात को वो गिन रही थी ये सारा, तो वहां पे कोई आया, उसे महसूस हुआ कि वहां पे उसके खोली में कोई, कमरे में कोई है। तो उसने आवाज दी कि कौन है वहां पे। तो वहां से आवाज आई कि मैं यम हूँ। बोलती तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों आए हो? वो यमराज बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि अरे, अभी अभी तो मैं ये पूरे चांदी के और सोने के सिक्के मैंने गिने हैं। चांदी के पूरे 200 और सोने के पूरे 100 सिक्के मेरे पास है, और इसको मैं लेके बहुत एंजॉय करने वाली हूँ, तीर्थ यात्रा पे जाने वाली हूँ, बहुत कुछ करने वाली हूँ। अभी तो मुझे अभी बहुत कुछ करना है। यमराज बोले मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं आ गया, अभी तुम्हें निकलना होगा। बोलती रुको रुको रुको, मैं क्या करती हूँ, इसमें से आधा जो है वो तुमको देती हूँ। तो वो फिर भी यमराज उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते कि ये सब नहीं चलेगा, तो तुम्हें तो पूरा अभी ये सब छोड़ के यहीं पे मेरे साथ चलना होगा, तुम्हारा टाइम हो गया है। वो फिर बूढ़ी औरत बोलती है कि अरे, मुझे तो ये सब कुछ करना था, ऐसा करो तुम पूरी मेरी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो। बोलता है कि यमराज बोला कि नहीं। बोलती मुझे पूरी दौलत दे लो, मुझे 1 घंटा दे दो, मुझे मिलने दो, सबको बातें करने दो। बोलता है 1 घंटा क्या, 1 मिनट भी नहीं दे सकता। बोलता है कि वो बहुत दुखी हो जाती है। यमराज बोलते चलो तुमको 1 मिनट में देता हूँ। तो वो 1 मिनट में वो बूढ़ी औरत जाके एक कागज पे लिखती है कि जितनी भी संपत्ति आपने अभी इकट्ठा की है उसको एंजॉय करना शुरू कर लो। तो दोस्तों, money cannot buy even a 1 minute of your life. कितना भी पैसा, 500, 200, 2000, कितने भी करोड़ आपके पास है, वो पैसे से आप अपने जिंदगी का 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट भी बाय नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? सो दोस्तों, ये जो दिन हमें मिलता है, मुझे तो लगता है कि इसे किस तरह से हमें रिसीव करना चाहिए, किस तरह से हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। क्या कभी आपने कभी गिफ्ट रिसीव किया है? आपका बर्थडे हो या आपकी शादी की एनिवर्सरी हो, आपने रिसीव किया है? तो हम क्या करते हैं ना, कोई भी कैसे रिसीव करते हैं गिफ्ट को। आप रिसीव कर रहे हैं गिफ्ट, लेकिन कोई अगर गिफ्ट अच्छा रैपिंग करके, बहुत अच्छा उसको रिबन लगाया है, फूल लगाया है, सब कुछ है, आपको बाहर से ही अंदाजा लगता है कि अरे ये बहुत कॉस्टली है, तो आप किसी को इसको जरा संभाल के रखना, बिकॉज यू नो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर अगर आपको किसी ने ये रुमाल भेंट कर दिया, आप क्या करते हो? आप है रुमाल, ये क्या रुमाल? दोस्तों, अगर एक्सपेंसिव गिफ्ट है तो उसके लिए इतनी अच्छी ट्रीटमेंट, और अगर कोई साधारण गिफ्ट है तो इसकी ट्रीटमेंट। मुझे लगता है कि आज का दिन, एवरी डे, टुडे
is a very, very, very expensive gift what we receive from the Almighty God. ऊपर वाले से, भगवान से, सृष्टि से, यूनिवर्स से जो हमें सबसे बढ़िया गिफ्ट मिलता है वो आज का दिन है। ये बात गलत नहीं है कि बहुत सारे लोगों के नसीब में आज का दिन देख नहीं पाएंगे वो लोग, लेकिन भगवान वो हमें देता है। जब ये दिन हमारे जिंदगी में आता है तो उसको कैसे रिसीव करना चाहिए? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, आलस कैसे होते हैं? आप सुबह कैसे? नहीं नहीं मुझे नहीं उठना है, अभी छोड़ दो ये सब। या ऐसे कि ये जब गिफ्ट आपको मिलती है सुबह सुबह तो आप एक बहुत ही प्रसन्न वातावरण में विथ लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड भगवान का शुक्रिया अदा करके आप इसको रिसीव करते हो बहुत प्यार से। बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट है ये आपके लिए। भगवान हर रोज आप एक जर्नी पे हो, आप एक जर्नी पे हो, एक वैल्यूएबल गिफ्ट आपको मिल रहा है एवरी डे। हम लोग ट्रिप में जाते थे, एमवे के ट्रिप में जाते हैं तो हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है। रूम में आते तो कुछ रखा है वहां पे, हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे गिफ्ट के लिए, बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट, कोई पेन पेंसिल होगा या और कुछ होगा। होटल में जाते हैं तो कोई साबुन की टिकिया हो या शैम्पू हो, ये सारी चीजें छोटे छोटे गिफ्ट कैसे कैसे लेके आते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं? हम दिन में, हम अपनी जिंदगी में, भगवान ये इतनी बड़ी गिफ्ट हमें देता है, हम क्या इकट्ठा करते हैं? एक बार रास्ते में बहुत सारे पैसे गिरे, बहुत सारे कॉइन्स गिरे हैं, 100, 200, 500, 1000 के नोट भी गिरे, सारे नोट गिरे वहां पे। तो कुछ लोग वहां पे क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग कॉइन्स उठा रहे हैं, लेकिन एक एक लड़का ऐसा है कि वो सिर्फ नोट उठा रहा है, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट। आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं दिन में? आप चिल्लर इकट्ठा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें ऐसे, मतलब टाइम पास कर रहे हैं, अनवांटेड थिंग्स जिसके लिए बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या आप इसको सचमुच कुछ वैल्यूएबल एक्टिविटी करके, जैसे कि एक्सरसाइज हो, जैसे कि आपके सपने पूरे करने की बात हो, ग्रेटिट्यूड हो, रिलेशनशिप बढ़ाने की चीजें हो, ये सारी चीज नोटों में हमें इकट्ठा करनी चाहिए, वो कर रहे हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बिकॉज मुझे एक पता है कि जब हमें गिफ्ट मिलता है तो रिसीविंग, जब हम रिसीव करते हैं गिफ्ट तो हमें गिविंग का भी सेंस आना चाहिए। You don't live your life by receiving the things, but you live your life by giving the things. Rich DeVos, हमारे एमवे के फाउंडर्स, what you give in your life. So जैसे कि हमारे गुरुजी, he is giving. He is daily 1 hour of his life. He is giving for all of us. बिकॉज जो उन्हें मिला है, जो भगवान से, ऊपर वाले से प्राप्त हुआ है, वो दे रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए। सो इस तरह की भावना, इस तरह का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हमें भी देना है, वापस कुछ देना है लोगों को। कैसे वापस करेंगे? हम बिजनेस हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, अच्छी ग्रेटिट्यूड की भावना शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। आगे जाने के लिए हमें लोगों को हेल्प करनी है। सो दिस इज द वे यू मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट। ये जो एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिलता है तो आप किस तरह से रिसीव करते हैं, किस तरह से और इम्पोर्टेंटली, जब कोई भी गिफ्ट, इन्होंने मुझे ये रुमाल दिया तो मैं कभी भी, मैं इसको यूज करता हूँ, मेरे साथ रखता हूँ। सो दैट इज द वे। आई एम नॉट जस्ट यूजिंग द गिफ्ट, बट आई एम रिस्पेक्टिंग द गिवर। जिन्होंने रिस्पेक्ट, ये इतना मुझे दिया है, उनको मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम जो दिन हमें मिलता है, अगर हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, हमेशा यूटिलाइज करें, तो हम गिवर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसने जो हमें ये दान दिया है, हमें जो उसने ये इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है हर रोज। सो आई थिंक you definitely will appreciate this thought, and every day let us invite more and more people for this morning session, and let us start a day in a very beautiful way. Let us thank God, let us have lots of gratitude, भगवान की तरफ पूरा कृतज्ञता का भाव रख के हम अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, हम अपना दिन शुरू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।